हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का क्लास नंबर 6, जो समावेशी शिक्षा से जितने क्वेश्चन आते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 हम देखेंगे, देर नहीं करेंगे। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए विशेष बच्चों को अलग विद्यालय देना, बी है समान बच्चों को प्राथमिकता देना, सी है सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर देना, और डी है केवल दिव्यांग बच्चों पर ध्यान देना। देखिए, जो समावेशी शिक्षा का अर्थ जो होता है, विभिन्नता कितना भी हो सभी बच्चों को एक समान ही शिक्षा देना है, ठीक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो इसका अर्थ होगा बच्चों के लिए सबसे कम बाधक वातावरण हो, ठीक ना, जहाँ बच्चा स्वतंत्र हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, बी है सभी छात्रों को समान अपेक्षा रखना, और सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, और डी है केवल कमज़ोर छात्रों पर ध्यान देना। देखिए, ऑप्शन के अनुसार जो केवल शब्द है ये नकारात्मक होते हैं, काट देंगे, बचा दो। तो बी कह रहा है सभी छात्रों के समान अपेक्षा करना। देखिए, सभी छात्रों का ये समान अपेक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई छात्र बहुत प्रतिभाशाली होगा, कोई छात्र जो है कम प्रतिभाशाली होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आरटीई एक्ट 2019 समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता, बी है समानता और समावेशन, डी है दंड व्यवस्था, और डी है वर्ग विभाजन। तो देखिए, जो आरटी एक्ट 2009 जो है समावेशी शिक्षा का जो इसका सिद्धांत है समानता और समावेशन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा समानता और समावेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है यदि शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र के लिए बड़े अवसर वाली सामग्री देता है तो यह किसका उदाहरण है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर है विशेष शिक्षा, बी है भेदभाव, सी है अनुकूलन, और डी अपेक्षा। तो देखिए, जब दृष्टिबाधित छात्र है तो बड़े अक्षरों वाली सामग्री को देने पड़ता है, तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा अनुकूलन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 है समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कठोर, बी है केवल मेधावी छात्रों के लिए, सी है लचीला और अनुकूलनीय, और डी है परीक्षा केंद्रित। देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या होगा, हमेशा जो पाठ्यक्रम होता है वह लचीला होता है और छात्रों के अनुकूल होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है लेबलिंग का समावेशी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर है आत्मविश्वास बढ़ता है, बी है सीखने की गति तेज होती है, और सी है नकारात्मक आत्म छवि बनती है, और डी सहयोग बनता है। तो देखिए, जो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा आत्मविश्वास बढ़ना, सीखने की गति तेज होती है, नकारात्मक आत्म छवि बनती है। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा, लेबलिंग अगर लेबल मिलाएंगे बच्चों का तो नकारात्मक छवि का पड़ेगी, ठीक ना। जब तुलना करेंगे तो बच्चों पर क्या होगी, नकारात्मक सोच विकसित होगी, नकारात्मक छवि होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
नकारात्मक आत्म छवि बनती है। ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक हेलो। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल लिखित परीक्षा, बी है तुलना आधारित, सी है निरंतर व्यापक और डी है दंडनात्मक। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें निरंतर और व्यापक शिक्षा होना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ये केवल लिखित और तुलना और दंडात्मक ये नहीं होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 9 देखेंगे, समावेशी कक्षा में सहपाठी सहयोग का लाभ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, बी सामाजिक समायोजन बेहतर होता है और सी है शिक्षक का कार्य बढ़ता है और डी अनुशासन कम होता है। तो देखिए समावेशी शिक्षा में जब सहपाठी सहयोग करेंगे तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है सामाजिक समायोजन से बेहतर होता है। शिक्षा क्या होती है, बेहतर होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समायोजन बेहतर होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, सीटेट के अनुसार समावेशी शिक्षा का सही दृष्टिकोण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए समस्या केंद्रित, बी है कमी केंद्रित और सी है अधिकार केंद्रित और डी है दया केंद्रित। कह रहा है सीटेट के अनुसार समावेशी शिक्षा का सही दृष्टिकोण कौन सा है। तो देखिए अधिकार केंद्रित होगा इसका सही दृष्टिकोण। जो समावेशी शिक्षा होती है वो दया नहीं दिखाती है, यह अधिकार को दिखाती है, ठीक ना। सभी बच्चों का अधिकार समान होता है, चाहे वो बच्चा प्रतिभाशाली हो, चाहे विशेष प्रकार का बच्चा हो, चाहे कमज़ोर हो, ठीक ना। सभी बच्चों को समान अवसर देना होता है, इसलिए अधिकार केंद्रित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, समावेशी शिक्षा में विभिन्नता को कैसे देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए समस्या के रूप में, बी ए बाधा के रूप में, सी संसाधन के रूप में और डी कमजोरी के रूप में। देखिए जो समावेशी शिक्षा में विभिन्नता को जो देखा जाता है वो सीखने का अवसर के रूप में और संसाधन के रूप में देखा जाता है, न कि समस्या के रूप में, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में इक्वलिटी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सभी को समान व्यवहार, बी है सभी को समान पाठ्य पुस्तक और सी आवश्यकता अनुसार सहायता और डी है केवल कमज़ोर बच्चों को मदद करना। तो देखिए समावेशी शिक्षा में जो इक्विटी का अर्थ होता है वह आवश्यकता अनुसार बच्चों को सहायता देना, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार बच्चों को सहायता देना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, यदि शिक्षक सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाता है तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है। कह रहा है कि जब शिक्षक सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाता है, किसी को अलग तरीके से नहीं पढ़ाता है, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता के विरुद्ध होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है, दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना किस अवधारणा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए विशेष कक्षा, बी एकीकरण, सी है समावेशन और डी है पृथकीकरण। तो देखिए ये जो हो जाएगा समावेशन हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा समावेशन को, ठीक ना। समावेशन में जो होता है प्रणाली जो है ये बच्चों के अनुसार बदलती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, इंटीग्रेशन और इंक्लूसन में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए जो इंटीग्रेशन होता है और इंक्लूजन जो होता है इसमें जो अंतर होता है, इंटीग्रेशन में बच्चा समायोजित होता है, ठीक ना। दोनों में यही अंतर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है, समावेशी कक्षा में पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल मेधावी छात्र, बी केवल पाठ्यक्रम और सी सभी छात्रों को विविध आवश्यकताएं और डी केवल परीक्षा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी छात्रों को विविध आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक केवल शब्द जो है ये निगेटिव होते हैं, गलत हो जाएगा।
अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। यदि शिक्षक बच्चे की कमजोरी पर ही ध्यान देता है तो यह दृष्टिकोण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अधिकार आधारित, बी शक्ति आधारित, और सी कमी आधारित, और डी मानवता आधारित। तो देखिए, शिक्षक जो है बच्चे की कमजोरी पर अगर ध्यान देता है तो यह क्या कहलाएगा? कमी आधारित कहलाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कमी आधारित, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। समावेशी शिक्षा में यूडीएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक ही विधि से शिक्षण, बी है केवल तकनीक आधारित शिक्षण, और सी है सभी के लिए लचीला शिक्षण का ढांचा, और डी है विशेष बच्चों के लिए अलग योजना। तो देखिए, सभी के लिए क्या होगा? लचीला शिक्षण की ढांचा होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है। सीटेट के अनुसार समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? तो देखिए, जो सीटेट के अनुसार जो समावेशी शिक्षा का जो मूल्यांकन होता है वह निरंतर होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर, अब हम अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। यदि शिक्षक सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा, बी है सामाजिक समावेशन, सी है समय बचाना, और डी अनुशासन। तो देखिए, अगर सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देगा तो सामाजिक समावेशन होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समावेशन। प्रश्न नंबर 21 है। समावेशन शिक्षा में बैरियर फ्री इन्वायरमेंटल का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, इसका जो मेन मुख्य तात्पर्य होता है, मुख्य अर्थ होगा शारीरिक व शैक्षिक बाधाओं का अभाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है। दृष्टिबाधित छात्र के लिए ऑडियो सामग्री देना किसका उदाहरण है? तो देखिए, बच्चा क्या है? दृष्टिबाधित है, ठीक ना। तो उसका ये भेदभाव का तो होगा नहीं, पृथक्करण होगा नहीं, उपेक्षा भी नहीं करेंगे, ये हो जाएगा अनुकूलन, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है अनुकूलन। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 केवल परीक्षा परिणाम, केवल आ गया तो ये गलत हो गया। सामाजिक समानता, अनुशासन क्या होता है? कठोर होता है, प्रतियोगिता नकारात्मक होती है। तो सामाजिक समानता हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24 है। शिक्षक यदि छात्र को लेबल करता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, जब शिक्षक जो है छात्र को लेबल करेगा तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वह नकारात्मक पड़ेगा, ठीक ना। बच्चों पर नकारात्मक छवि बनेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नकारात्मक छवि बनेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है। समावेशी कक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, लचीला होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 कठोर, बी है दंडात्मक, सी है सहानुभूतिपूर्ण, और डी है भय आधारित। तो ये भय और कठोर और दंडात्मक नहीं होता है, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 26। आरटी एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है? तो देखिए, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल शिकायत करना, बी है केवल फीस देना, सी है सहयोगी भागीदारी, और डी हस्तक्षेप नहीं। तो देखिए, केवल जो है केवल शिकायत करना ये गलत है, केवल नकारात्मक, हस्तक्षेप ये भी नकारात्मक, सहयोगी भागीदारी करना है, ठीक ना। बच्चों के साथ जो है सहयोग देना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है। समावेशी शिक्षा का विरोध कौन सा दृष्टिकोण करता है?
ऑप्शन नंबर ए मानवतावादी, बी अधिकार आधारित, और सी कमी आधारित, और डी लोकतांत्रिक। तो देखिए ये जो करेगा समावेशी शिक्षा का विरोध कौन सा दृष्टिकोण करता है, तो ये जो कमी आधारित होता है यह विरोध करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर हम 29 देखेंगे। यदि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं पर ध्यान देता है तो यह कौन सा दृष्टिकोण है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए समस्या केंद्रित, बी है शक्ति आधारित, और सी है दंडात्मक, और डी है नकारात्मक। देखिए यदि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं पर ध्यान देता है तो यह कौन सा दृष्टिकोण होगा, यह जो हो जाएगा शक्ति आधारित हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा शक्ति आधारित। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। समावेशी शिक्षा में आईसीटी का उपयोग क्यों आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल मनोरंजन के लिए, बी सभी छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, और सी परीक्षा के लिए, और डी समय पास करने के लिए। तो देखिए सभी छात्रों को पहुंच बढ़ाने के लिए हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। प्रश्न नंबर 31 है। समावेशी शिक्षा का संबंध किस मूल्य से है, भेदभाव, समानता, प्रतियोगिता, कठोरता। तो देखिए भेदभाव क्या होता है, निगेटिव होता है, और प्रतियोगिता भी निगेटिव होती है, कठोरता निगेटिव होती है। तो समानता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32। यदि विद्यालय केवल कुछ बच्चों को ही अवसर देता है तो वह कैसा है, ऑप्शन नंबर वह समावेशी है, बी लोकतांत्रिक है, सी बहिष्कारी, और डी लचीला। देखिए यदि विद्यालय केवल कुछ ही बच्चों को अवसर देगा तो वह क्या हो जाएगा, जब कुछ बच्चों की बात करेगा तो बहिष्कारी विद्यालय हो जाएगा, ठीक ना। समावेशी में सभी बच्चों को, लोकतांत्रिक में सभी, और लचीला भी होगा तो सभी बच्चों को मिलना चाहिए अवसर। लेकिन क्या कर रहा है, विद्यालय कुछ ही बच्चों को अवसर दे रहा है तो यह बहिष्कारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 33। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, तो देखिए समावेशी शिक्षा में हमेशा शिक्षक का जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहानुभूति, ऑप्शन नंबर बी। पक्षपात, निष्क्रिय, कठोरता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 34 है। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सभी को समान अधिकार देने के पर आधारित है, ठीक ना। तो सभी को समान अवसर, अधिकार शिक्षा का आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अधिकार और समान अवसर, ऑप्शन नंबर बी। ये केवल अब प्रश्न नंबर हम 34 हो गया। अब 34 नंबर प्रश्न नंबर हम 35 देखेंगे। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कठोर, कठोर नहीं, लचीला, स्थिर, और स्थिर भी नहीं, परीक्षा आधारित ये भी नहीं, ये लचीला होना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 है। समावेशी कक्षा में विविधता का प्रभाव क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए समस्या बढ़ती है, सीखने के अवसर बढ़ते हैं, अनुशासन बिगड़ता है, परिणाम बिगड़ता है। तो देखिए समस्या नहीं बढ़ेगी, अगर विविधता आएगी तो अनुशासन नहीं बिगड़ेगा और परिणाम नहीं गिरेगा, तो सीखने का अवसर बढ़ेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, देखिए सहयोग करना चाहिए, सही बात है, अनुकूलन करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न क्या निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा, ठीक। प्रश्न नंबर 38। सीटेट के अनुसार समावेशी शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर परीक्षा पास कराना, बी है सामाजिक न्याय, और सी है केवल दिव्यांग सहायता, और डी है प्रतिस्पर्धा। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो होता है सभी को समान न्याय दिलाना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सभी को सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परीक्षा और केवल दिव्यांगता और प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे।
यदि शिक्षक सभी छात्र को समान सम्मान देता है तो यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, अधिकार आधारित दृष्टिकोण है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा अधिकार आधारित दृष्टिकोण। ये दया और उपेक्षा और भेदभाव ये नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए भवन, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है शिक्षक का दृष्टिकोण और डी परीक्षा प्रणाली। तो देखिए, ये जो करेगी शिक्षक का दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और भवन, पुस्तकालय और परीक्षा प्रणाली पर नहीं निर्भर करती है। तो देखिए, आपका ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।